करने लगे। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे थे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी और एसपी क्राइम के बीच में नोकझोंक भी हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने मौके पर दुकानों को बंद करा दिया, जिसके बाद भीड़ मस्जिद के बाहर जुट गई। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कुछ ही मिनट में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान भी किया था। इसको लेकर पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर बवाल हुआ, तो वहीं हरियाणा में धर्म परिवर्तन के एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। पलवल में एक नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बना लिया गया। यहां मौलवी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, मस्जिद में लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लड़की के हाथ में बंधा कलावा भी काट लिया गया था, साथ ही माथे पर लगा तिलक भी मिटा दिया गया था। हालांकि एंड वक्त पर लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए मस्जिद तक पहुंच गए, जिसके बाद उसे किसी तरह से छुड़ाकर घर ले आए। माफ कीजिएगा। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसके कारण पुलिस टीम को मस्जिद के बाहर तैनात किया गया। वहीं नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने मौलवी को पकड़ भी लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। आज बड़ी बहस में इन्हीं 2 मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर क्यों हुआ विवाद? सवाल यह भी है कि बरेली बवाल के पीछे आखिर किसका हाथ? क्या नमाज के बाद भीड़ को उकसाया गया? सवाल यह भी है, हरियाणा में कौन करवा रहा है धर्म परिवर्तन? सवाल यह भी कि प्रदेश में चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहेगी। चर्चा में कुछ खास मेहमान भी होंगे। और 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। ये बरेली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में किस तरह हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हुई, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बरेली में जुमे की नमाज हुई। मस्जिद के बाहर लोग नमाज के बाद इकट्ठा होना शुरू हो गए। मौलाना तौकीर रजा की ओर से प्रदर्शन की बात कही गई थी। हालांकि तौकीर रजा वहां पर नहीं थे, लेकिन लोगों का जुटान जरूर हुआ। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर आप लोगों के हाथों में देख सकते हैं और नारेबाजी भी लगातार लोग यहां पर कर रहे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन एसपी क्राइम के साथ लोगों की नोकझोंक हुई और उसके बाद जब लोग बेकाबू हुए, लोग नहीं माने, लोग पुलिस की समझ नहीं रहे थे, तो फिर पुलिस ने इस भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आज मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा जो आह्वान किया गया था कि वो जो ग्राउंड है उसमें इकट्ठे होंगे और वहां के बाद राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद पुलिस ने उनको नजरबंद कर लिया था और जो 2:30 बजे की नमाज थी उसमें मौलाना नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो नमाजी हजारों की संख्या में पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उनसे कहा गया कि वो सब लोग अपने घर पे जाएं। लगभग 90% लोग अपने घर पे जा सकते थे, लेकिन 10% कुछ अराजक तत्व थे, वो उन्होंने वहां पर कुछ पोस्टर थे आई लव मोहम्मद के, वो लहराए और नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उनको काफ़ी मशक्कत की और समझाने के लिए। उसके बाद जब पुलिस के समझाने पर वो नहीं समझे और लगातार पुलिस से अराजकता करते रहे, उनको धक्का वगैरह भी दे दिया। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे कि बल प्रयोग करके उनको खदेड़ा गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने पुलिस के ऊपर और जो पत्रकार लोग थे उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिसके बाद माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया और एक बरेली में सारी दुकानें बंद हो गई, कर्फ्यू जैसा स्थिति हो गया। एसएसपी का कहना है कि जो लोग ने इस तरीके की हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नगर निगम के स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं और जो उनके खुद सोशल मीडिया के लोग थे पुलिस के, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की है, कुछ पत्रकारों से भी उन्होंने फुटेज मांगे हैं। ऐसे फुटेज के आधार पर जो चिन्हित किए जाएंगे कि जो लोग
ऐसी वारदात में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, पुलिस के ऊपर हमला किया है, उनको जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पुलिस अभी पकड़ कर लाई है और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। बच्ची के साथ धर्म परिवर्तन करने का मामला गरमा गया है। मस्जिद पर हूँ, जहाँ से बीती रात पुलिस ने जो लड़की को मस्जिद से बरामद किया है, नाबालिग बच्ची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्ची के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जो कलावा हाथ बंधा हुआ था, तिलक माथे पर था, उससे को हटा दिया गया और बच्ची से नमाज पढ़ाई जा रही थी। जब मौके पर जाकर ग्रामीणों को मैं कहना चाहूँगा कि ये यहाँ पर भारी पुलिस बल इस मस्जिद पर तैनात है, क्योंकि गांव में पूरी तरह से तनाव बना हुआ है। इस बात को लेकर लड़की को पुलिस ने यहाँ मतलब मौके से बरामद किया और पुलिस ने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो इस तरह से मतलब रात को पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कम से कम मस्जिद के अंदर 70-80 लोग थे जिस समय बच्ची वहाँ पर थी। तो यहाँ पर ये मतलब इस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ मौके पर तैनात है। ये वो मस्जिद है जहाँ से, और ग्रामीण भी यहाँ पर दूसरी साइड में यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ग्रामीण है जिस तरह से यहाँ पर महिला पुरुष पूरी तरह से एक गांव में पूरा मामला क्या हुआ? मामला हुआ जी, पता नहीं उस लड़की को उसको पहला फुसला रहे थे, बच्चे के हाथों लड़की बुलाई है, मैजत में अंदर लेके गई उसे, उसको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसको झाड़ फूक दे रही है। वो बच्ची डेली हवन करने वाली थी, डेली अपने घर में हवन रखती थी, कलाया बांधती थी, उसके कलाया कटवाया गया, उसको नक्कस वगैरह पिलाए गए हैं। तो उसे अंदर लेके गए, बच्चे ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने निकाल दिया यहाँ कोई लड़की नहीं है। तो उसकी चप्पलों से पहचान हुई है। वहाँ जबरदस्ती गए तो कम से कम करीब 80 लोग थे जो उस लड़की को और उस वहाँ जो भी करवा रहे थे, बुर्का पहना रहे थे या क्या कुछ खिला रहे थे या झाड़ फूक करवा रहे थे। तो उस लड़की को उन्होंने देखा कि लड़की की चप्पल तो यहाँ पे है, ये जाने नहीं दे रहे। फिर उन्होंने पुलिस को कार्रवाई की है, फिर पुलिस बुलाई है, पुलिस लड़की को लाई है, नहीं तो ये लड़की को नहीं दे रहे थे। अच्छा, मतलब जो मस्जिद से पुलिस ने बरामद की है और वो तहखाने में बंद थी लड़की, उसकी चीख की आवाज आई है। तो अपनी बच्ची का तो सर आप भी पहचान लेंगे, थोड़ी सी आवाज आएगी, बच्ची की पहचान हुई है जैसे ही वो लड़की को बरामद करी। तो बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर प्रदर्शन हुआ। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे विवाद को समझिए। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद मस्जिद के बाद इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। सड़क पर पोस्टर और बैनर लेकर लोग हाथ में खड़े नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, प्रदर्शनकारियों को रोका गया। प्रदर्शनकारियों और एसपी क्राइम के बीच में नोकझोंक हुई, यानी कि प्रदर्शनकारी पुलिस की समझाइश से नहीं माने, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा हैं। यशपाल बत्रा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास जी आपका स्वागत है। हमारे साथ वीएचपी से अतरचंद हैं। अतरचंद जी आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब आपका स्वागत है। सिद्दीकी साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। 2 घटनाएं आज हुई हैं, एक यूपी के बरेली में और एक पलवल में हमने देखी, और दोनों में मस्जिद में इकट्ठा हुए लोगों की एक्टिविटी नजर आई है। आखिर क्यों सर इस तरह की घटनाएं हुई? पहली घटना बरेली में जब हुई, वहां पर क्यों प्रदर्शनकारी उग्र होने का प्रयास कर रहे थे, और दूसरी घटना मस्जिद के अंदर क्यों एक बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? ये 2 अहम सवाल आज इन 2 घटनाओं को लेकर हैं। मैं चाह रहा हूं पहला रिएक्शन इन दोनों घटनाओं को लेकर आपका, सिद्दीकी साहब। जी जी, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को नवरात्र की मुबारकबाद देता हूँ। दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी देखिए सर, ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है, लेकिन चंद लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको इस मुल्क में अमन चैन लेने नहीं दिया जाता है। अब आप बरेली की बात आ जाइए सर। तौकीर रजा साहब का बयान जो रहता है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है सर। देखिए, एक जो बात यहाँ निकल कर ये आई है, हम ईद जो जुमा के दिन होता है सर, वो हमारे हफ्ते की ईद होती है। वहाँ तकरीबन वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, भीड़ रहती ही है। लेकिन तौकीर रजा को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। लेकिन जो बात निकल के सर ये आ रही है कि देखिए, तौकीर रजा साहब ने एक बात ये कही थी
कि उन्होंने कहा था डीएम से मिलकर, एसएसपी से मिलकर मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन दूंगा, लेकिन यहाँ प्रशासन से कहीं ना कहीं सर चूक हुई है। आप देखिए सर, प्रशासन को जब ये खबर थी कि तौकीर रजा साहब इस तरह का मामला करेंगे और उनको आवाम बहुत चाहती है, वो उनकी लब्बैक कह के मंजरेआम पर आ जाएगी, तो उनको कम से कम तौकीर रजा साहब को जो वो बाद में उन्होंने अरेस्ट किया, उनको नजरबंद किया, मैं समझता हूँ उनसे मिलने के बाद उनसे वहीं पे बात कर लेते हैं। 100-200 लोग से वही बात करने के बाद कहते कि आप बताइए, मैं पहुंचा दूंगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती आई है। और देखिए होता सर क्या है कि नौजवान जो होते हैं वो किसी समुदाय के हों, खासकर आस्था की बात आती है, चाहे मेरा हिंदू भाई हो, चाहे मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे मेरा ईसाई भाई हो, जब आस्था की बात आती है तो वो तेजी हो जाता है और वो किसी की बात समझता नहीं, किसी ने लब्बैक का निकल जाता है और वो मंजरेआम पर आकर ये बात हो जाती है। और आप देखिए सर, इस तरह की रैलियां जो होती है, कहीं भी भीड़ अगर आप देखिए किसी त्योहार में देखें तो उसमें होता सर क्या है, चंद लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं और भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, पूरी आवाम को पड़ता है। तो मैं समझता हूँ तौकीर रजा को कम से कम इस तरह से बयान से बचना चाहिए, इसका एहतिजाज भी होता है। और यहाँ से सर नबी की बात में बताता चलूँ सर आपको, नबी की बात बता दूं सर, नबी हमारे जो थे पूरे आलम के थे सर, ये सिर्फ शुएब सिद्दीकी के या आपके नबी नहीं थे, ये पूरे आलम के नबी थे सर। तो इस तरह की जो बात सामने मंजरेआम पर आती है, मैं समझता हूँ इसको नहीं कहना चाहिए। नबी ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया और नबी ने हमेशा एक मोहब्बत का पैगाम दे के ही काम किया। अगर नबी को मान रहा हूँ और नबी की बातों को नहीं मान रहा हूँ तो मैं समझता हूँ मैं नबी से मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ। उनसे उनकी बातों को नहीं मान रहा हूँ तो नफरत वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक नबी की सर बात है, मैं बता चलूं कि हमारे आप ऑल वर्ल्ड में सब देखिएगा कि ऑल वर्ल्ड में सर मार्च में जब एक सर्वे होता है पूरी दुनिया का कि नाम सबसे ज्यादा किसके आगे होते हैं, तो वो मोहम्मद का नाम होता है, दुनिया में सबसे आगे होता है। इसीलिए मैंने मोहम्मद को आइडियल मान के अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रखा है। तो अगर आप ये चाहें कि मोहम्मद का दिल से किसी मुसलमान के निकाल दें तो ये नामुमकिन चीज है, ये तो बिल्कुल बात नहीं। लेकिन समुदाय ने ये बात कही कि आई लव यू मोहम्मद पर एफआईआर हुई, ऐसा नहीं, प्रशासन ने खुद इस बात को कहा है कि मोहम्मद से, उनकी मोहब्बत से हमें कोई शिकवा नहीं है। जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसमें कुछ उत्तेजित बात आई, इसलिए फायर हुई। लेकिन यहाँ प्रशासन की आप देखिए, चाहे कानपुर चाहे बरेली, कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में आता है, शक के घेरे में आता है कि आखिर इस तरह के मामले अगर हो रहे थे तो आपको मंजरेआम पर आके उसको पहले टिकल करना चाहिए। मुझे नहीं शोएब साहब, सवाल यही है ना कि एक मिनट सर, जुम्मे पर मस्जिद में तमाम लोग इकट्ठा होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, हर शुक्रवार को होता है, आज भी हुआ। लेकिन जब नमाज के बाद लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए तो पुलिस ने उनको कहा कि आप लोग क्यों खड़े हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, जैसे हमेशा जाते हैं, आज क्यों खड़े हैं? जबकि वहां तक खबर ये पहुंच गई थी कि तौकीर रजा नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर नहीं जाने, प्रशासन उनकी बातचीत पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर पोस्टर दिखाए और उसके बाद पुलिस के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। तो क्या था सर ये? क्या ये जानबूझकर पुलिस को उकसाया जा रहा था कि आइए आप कार्रवाई करिए हमारे ऊपर? देखिए सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए आपने सवाल भी किया और तकरीबन जवाब भी दे दिया, ये बिल्कुल हकीकत आपने सही बात कही। मैंने कहा ना, नौजवान जो है उत्तेजित हो जाता है। अगर तौकीर रजा ने बयान दिया था और वो वहां नहीं पहुंच रहे थे तो उनको पहले कहना नहीं पहुंच रहे हैं। और पहली बात, अगर उनको राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था तो वो तरीका इस तरह का नहीं था। होता क्या है कि हम आप जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी बात कह देते हैं, आम आवाम पिस जाती है, उसके बाद उनके माँ बाप भी बच्चे। सर वही हुआ ना, तौकीर रजा ने एक बयान दिया और डंडे किसने खाए? बरेली के नौजवान ने। सवाल तो वही है कि ऐसे लोगों के बयान के आधार पर क्यों अपने आप को सड़क पर घसीटना है, पुलिस के डंडों का शिकार होना है? क्यों अपनी छवि को, अपने कौम को, अपने बड़ों का मान सम्मान खराब करना है? सर देखिए सर, ये मैंने आपसे बात कही कि तौकीर रजा बरेली में एक बड़ी हस्ती है, लोग उनके लिए मंजरेआम पर आते हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान था। अगर उनके बयान में कोई ऊपर नीचे मामला कुछ होता तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब, सवाल ये है सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, सवाल ये है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि तौकीर रजा बार बार इस तरह के बयान देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो एक फतवा तौकीर रजा के नाम भी जारी हो जाना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम महिला लाली लिपस्टिक लगा ले, बिना बुर्के के बाहर निकल जाए, उसके खिलाफ तो फतवा जारी हो जाता है। तौकीर रजा जैसे लोगों का क्या होगा जो कि हिंसा भड़काने का काम करते हैं, माहौल को खराब करने का काम करते हैं? तब देखिए होता क्या है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। यहाँ कम से कम, मैं आपने बिल्कुल सही बात कही, यहाँ हमारे कुछ आलिमों की कमी रही, चाहे वो सियासी आलिम हो चाहे दीनी आलिम हो, उनको मंजर-ए-आम पर आना चाहिए और कौम को समझाना चाहिए कि तरीके किस तरह के होते हैं, उस तरीके पे चलना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। इस मुल्क में संविधान में सभी मजहब के लोगों
लोगों को अपना राइट दिया अपनी बात कहने का, लेकिन उससे तरीके होते हैं। ठीक है संविधान सर, से जो सवाल ये है कि बचेगा, सर वो बख्शा नहीं पलवल में जाएगा। भी, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए। बरेली में भी गुजारिश रहेगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर दी। पलवल में मस्जिद के अंदर एक बच्ची का धर्मांतरण कराया जा रहा था, उसके कलावा बिंदी वो सब हटा दिया गया। जब परिवार के लोग ढूंढने के लिए बच्ची को गए तो मना किया गया, बच्ची यहां पर नहीं है। बाद में पुलिस पहुंचती है, तब जाकर ये पूरा मामला खुलता है कि कैसे बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उसको ये बताया जा रहा था कि तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं रखा है, हमारे धर्म में आओ, यहां पर बहुत कुछ है। तो ये क्या चल रहा है आखिर सर? ये कौन लोग हैं जो कि मस्जिद का नाम खराब कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर इस तरह की ठेकेदारी चला रहे हैं? क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करें? क्या इस्लाम में ये लिखा है कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी का हमें कराना है? देखिए सर, वही मैंने बात कही ना कि चंद लोग ऐसी गलतियां करते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। अभी एक मामला इसी तरह का झांगुर बाबा का चल रहा था, उस पर मैंने बहुत डिबेटें दी कि वो जरा सी बात थी, कहाँ कहाँ पहुंच गए। देखिए, इस तरह के मामले नहीं करना चाहिए। जाहिर बात जबरन बात है, लड़की ने अपने बयान खुद दिए हैं और वो पकड़े जा चुके हैं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। तो देखिए, ठीक है, किसी भी धर्म की बात है, कहीं पे जाति नहीं है। अगर आप कुरान उठा के देख ले, बाइबल उठा के देख ले, गीता उठा के देख ले। लेकिन सर शोएब साहब, सवाल यही है ना कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों जो लोग धर्म के जानकार हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ज्ञान देते हैं, क्यों वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की वकालत नहीं करते हैं? फिर सवाल तो यही है सर। मैं अतरचंद जी के पास में जा रहा हूं। अतरचंद जी, कैसे देख रहे हैं दोनों मामलों को आप? देखिए सर, बात समझने की सबसे बड़ी क्या है, हमें गहराई से तत्व को समझना पड़ेगा। हमें गहराई से मानसिकता को समझना पड़ेगा। इनकी जो मानसिकता है वो है कि 2047 तक, हमारी जो मानसिकता है 2047 तक विकसित भारत। इनकी जो मानसिकता, आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है अतर जी। हाँ जी। तो मानसिकता सबसे बड़ी चीज होती है, मानसिकता। अभी पूरे विश्व के अंदर भारत का अपने आप में डंका बज रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको ये बात बताना चाहूंगा। पूरा विश्व आज अस्थिर है, लेकिन कुछ बाहर के लोग और हिंदुस्तान के हमारे अंदर के लोग, मैं तथाकथित लोगों के कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब मिलकर आज देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत के अंदर माहौल को खराब किया जाए। इसीलिए कोई ना कोई नई चीज निकाल के लेके आते हैं। अभी जैसे एक नई चीज आ गई बिल्कुल कि आई लव यू मोहम्मद। बहुत अच्छी बात है, आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू श्री राम। इन बातों को हम करें अपने सत्र पे तो ठीक है, लेकिन इन बातों को अगर जो हम फैला के और उन्माद फैलाएं और देश को अस्थिर करने की कोशिश करें, तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे एजेंडे किए जा रहे हैं, जिसको हमें बड़ी गहराई से समझना होगा। क्योंकि अभी आप देखिए नेपाल में क्या हुआ, पीछे बांग्लादेश में क्या हुआ। अब ये सारा जो एजेंडा है एक पार्टी विशेष द्वारा और कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा, वो भारत को अस्थिर करने की एक योजना है। मैं सभी अपने सनातनी भाइयों से और सभी अपने संगठन, हिंदूवादी संगठनों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। इस समय को हमें बड़ी ही अपनी सूझबूझ से और बड़ी ही समझ से इस समय को हमें निकालना है और विश्व पटल पे अपने देश को ये रखना है कि जो एजेंडे किसी भी हद तक चलाए जा रहे हैं, हम उन एजेंडों में फंसने वाले नहीं। ठीक है अदर जी, एक सवाल मेरा इसमें है, फिर मैं यशपाल जी और बजरंग जी आपके पास आ रहा हूं। अदर जी, एक सवाल मेरा इसमें है, आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर हमने बरेली में देखे, उसके बाद ये जब पूरा बवाल हुआ तो एक और कैंपेन चलना शुरू हो गया, आई लव महादेव। अब उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है सर, पुलिस ने तो कार्रवाई करी, लाठीचार्ज किया जो लोग उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक नए कैंपेन के जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है? लाइट जलाइए सर। देखिए सर, समाज में कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर आता है, थोड़ा बहुत। अब जो हमारा जो कैंपेन चल रहा है आई लव यू महादेव, उस कैंपेन के अंदर कोई भी, किसी भी कैंपेन के अंदर कोई भी आपको तोड़ फोड़ उपद्रव की घटना नहीं मिलेगी। और जो इनका कैंपेन चल रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। उसको क्या है, किसी भी रूप में उन्मादी भीड़ के द्वारा और अपने ही आदमियों के द्वारा कोई ना कोई इसमें इंसिडेंट करके, और ये एक देश को अस्थिर करने की योजना है सर,
कि किस तरह से देश को अस्थिर किया जाए। लेकिन आज हमारे देश के सभी सम्मानित देवतुल्य हमारे नागरिक, सभी जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि इन छोटे छोटे अपवादों में वो पड़ने वाली नहीं है, और ना इन अपवादों में ठीक और है। इस तरह के कट्टरपंथी लोगों के जो एक कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इनके झांसे में आने वाली है। और देश को हम सशक्त रखेंगे। किसी भी गलत दिशा में पूरा समाज मिलकर हम प्रयास करेंगे कि हमारा देश किसी भी गलत दिशा में ना जाए, जो विश्व पटल के ऊपर हमें कोई भी आलोचना झेलनी पड़े और हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे देश के लोगों को नीचा झुकना पड़े और नीची नजर करके बात करनी। अभी एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा जर्मन के अंदर स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लंदन, ब्रिटेन के अंदर आप देखो क्या माहौल बनाया जा रहा है। भारत के अंदर देखो क्या माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमारा देश इन झांसों में नहीं आने वाला। ये कट्टरपंथी लोगों की जो सोच है, इसको हम अपनी सूझबूझ से खत्म करेंगे। और मैं उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता मीडिया के ऊपर, दिल से निकलते बहुत है, लेकिन वो फिर उन्हीं बयानों को ना उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। ठीक है। और मैं तो अपने जो हमारे जो ये मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो और भी धर्म के भाई हैं, बौद्ध बुद्धिस्ट भी हैं, हमारे देश में देखो जी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 2047 के विकसित भारत की जो एक मुहिम चल रही है, इसमें सभी अपना योगदान दें और अपनी आहुति डालें। ठीक है, ये एक बहुत स्वर्णिम युग। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। यशपाल बत्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं जी। यशपाल बत्रा जी, एक तरफ बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश किस तरह हुई ये आज हमने देखा, और दूसरी तरफ पलवल में एक बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जबरन उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सब कैसे हो रहा है सर यशपाल जी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को, मेरे साथी प्रवक्ताओं को और आपके दर्शकों को मैं राम राम करता हूं। और ये मैं अभी भाई अतर चंद जी की एक डिबेट सुन रहा था, उससे पहले भी उनकी मैंने सुनी है, जो अपने शहद जी बैठे हैं, कोई शोएब सिद्दीकी साहब, शोएब जी, हाँ, उनकी भी मैं सुन रहा था। देखिए, आप एक बात, सबसे पहले हम 2014 से पहले चलते हैं। आपने देखा होगा 2014 के अंदर, 2014 से पहले हम रोज सुर्खियों में आता था सुबह सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से, पाकिस्तान से आए टेररिस्टों ने ये किया, वहां हैदराबाद में बम ब्लास्ट किया, दिल्ली में किया, मुंबई में किया, फलाना हुआ, ढिगना हुआ। और जब हम घर से निकलने लगते थे, हमारे ही पेरेंट्स बोलते थे, भाई वहां पे मॉल में मत जाना, वहां ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, टेररिस्ट आ रखे हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, वहां से ऐसे से हो रहा है। पूरे देश के अंदर कुछ लोग मिलके वो देश को बिल्कुल उस स्थिति में ले जाना चाहते थे कि वो देश ही ना बचे हमारा, जो हम लोग एकजुट होके उस काम कर रहे हैं। अब 2014 की बात की बात करते हैं, वो सुर्खियां कहां चली गई, वो पाकिस्तान कहां चला गया, वो लोग कहां चले गए जो लोग उस समय देश को बांटना चाहते थे, वो लोग कहां चले गए जो बम ब्लास्ट करते थे। आज की स्थिति ऐसी हो चुकी, पाकिस्तान एक तरफ चला गया, सब कुछ जो देश चाहता था, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार है वो वचनबद्ध है कि देश को एकजुट करने के लिए, सभी को साथ लेके चलने के लिए। लेकिन ये बर्दाश्त कभी भी नहीं होगा कि देश को कोई बांटना चाहता हो। देश के अंदर चुनिंदा लोग ये चाहते हो, देश को बांट देंगे, देश को अस्थिर कर देंगे। देश के अंदर इस तरीके की, चाहे बरेली की बात करें, चाहे पलवल की बात करें, धर्म परिवर्तन के नाम पे देश को बांटेंगे। ये मामले कई हैं और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बंद हुए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है, वचनबद्ध है कि इन लोगों के खिलाफ कानून भी बन रहा है स्टेट के अंदर, और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आप चाहे पलवल की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, पलवल के अंदर भी आपने देखा, तुरंत हमारे नैब सिंह सैनी की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौलवी को अरेस्ट करा, और उनके बाद बाकियों को ढूंढा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे ही योगी जी की सरकार है, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी, और जहां भी इस तरीके के मामले दिखाई दे रहे हैं, उनपे काम हो रहा है तुरंत प्रभाव से। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश को अस्थिर करने की कोई भी कोशिश करेगा तो देश एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी का एक संकल्प है और पूरी सरकार का संकल्प है देश को 2047 तक विकसित करना। विकसित के अंदर ये सिर्फ नहीं होता कि हमने व्यापारियों और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, विकसित का मतलब होता है हर तरह से विकसित होना, हर तरह से आगे बढ़ना। हमारे साथी बजरंग दास जी हंस रहे हैं, बैठे हुए दिखाई दे रहे, मैं भी देख रहा हूं इनको, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके समय के कार्यकाल का
समय सबने देखा हुआ है, ना कानून था, ना लेना था, ना देना था। कोई कैसा धर्म परिवर्तन कर ले, 1 मिनट में धर्म परिवर्तन, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब आज के समय के अंदर धर्म परिवर्तन जहां जहां ये कानून बनते जा रहे हैं, वहां पे अगर ऐसे मामले सामने आएंगे, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मैं आपको एक मामला और बताना चाहूंगा आधे मिनट के अंदर, बहुत जल्दी से। 2012-13 की मैं बात बताता हूं। मैं गुरुग्राम के अंदर मेयर रहा हूं, तो गुरुग्राम के अंदर उस समय एक मामला आया था। एक यहाँ की स्थानीय, मैं नाम नहीं लूंगा, स्थानीय एक लेडी थी, उनको हैदराबाद के कोई मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के फेसबुक के माध्यम से उनको, उनके साथ टाई अप करके, उनको ट्रैप करके हैदराबाद लेके चले गए और उनको धर्म परिवर्तन करा दिया। उस समय वो मामला मेरे पास आया तो मैंने तुरंत प्रभाव, जो पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम थे, उनको मैंने जाके उनके साथ ही बात बताई। तो उन्होंने कोशिश करी, तो वहां के जो लोग थे वहां पे इतने इकट्ठे हो गए, उनको आने नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने वो बात नहीं छोड़ी और हम लोगों ने 6 महीने वो लड़ाई लड़ी। 6 महीने के बाद उस लेडी को हैदराबाद से हम वापसी लेके आए। वहां से वापसी लेके, देखिए देश को किस तरीके से बांटने की तैयारी पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन अब देश नहीं बटेगा। ठीक है सर। बजरंग दास गर्ग जी। यशपाल जी, मैं बीच में एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा इस विषय में। हाँ। जो आपने ये हैदराबाद वाली बात बताई, इससे हटके मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि अभी हमारे संज्ञान में पीछे एक मामला आया। उस मामले में ये लव जिहाद का मामला था। हमारी एक बहन जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उससे किसी युवक ने, मुस्लिम युवक ने, देखो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, उसको अपने जाल में फंसा लिया। वो हमारी हिंदू बहन जो है, आप सुन पा रहे हैं सर मेरे को? अपने उसको लव जिहाद में फंसा लिया। वो बहन, उसको वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने उसके ऊपर दबाव डाला कि मैं आपसे शादी तब करूंगा जब पहले आप धर्म परिवर्तन करेंगे। उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवश किया गया। इस तरह की मानसिकता। ठीक है। अब इसमें अब प्यार कहाँ रह गया इसमें? उसको प्रेग्नेंट होने के बाद धर्म परिवर्तन कराने के लिए उस पर इतना दबाव, इतना प्रताड़ित किया गया। फिर वो हमारे संज्ञान में केस आया। हमने उसको किस किस तरह से सॉर्ट आउट किया, क्या क्या हमने उसमें एफर्ट्स लगाए, मैं ऑन चैनल ये बातें बता नहीं सकता, ना मैं बोल सकता। तो ये एक गंदी मानसिकता जो हमारे देश में, अभी जो शोएब सिद्दीकी ने बोला था गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब एक तरफ से नहीं चलेगी सिद्दीकी साहब। ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा अतरचंद जी, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा अगले राउंड में। बजरंग दास जी अभी रह गए पहले राउंड। भारत का सपना पालो ना, फिर देखिए किस तरह से गंगा जमुना तहजीब चलती है। ठीक है, ठीक है, मानसिकता को सोच, ठीक है अतरचंद जी, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। चलना है तो ठीक है, अगर जो ये मानसिकता सोच नहीं बदलेगी तो ये देश के लिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, सभी समुदायों के लिए नुकसानदायक है, दोनों धर्मों के लिए नुकसान। ठीक है अतर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या अतरचंद जी? अतरचंद जी रुकिए सर। हाँ जी आ रही है, मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी बोलिए सर, क्यों हंसी आ रही थी आपको? दोनों मामलों को कैसे देख रहे हैं आप? कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? पराग जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैंने बड़ी शांति से सबकी बात सुनी। देखो, जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जो लोग पैसे का दम पर या गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो सरासर गलत है। और जहां तक मैं एक बात और कहूंगा, जो मौलवी जो मस्जिद के अंदर बच्चों को ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस्लाम ये नहीं कहता कि आप इस तरह के गुनाह करो, ऐसे गलत काम करो। और मैं कहता हूँ मुस्लिम समुदाय के जो भी इनके प्रमुख है, जो नेता है, उनको भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये जरूरी। मगर मेरे साथी की एक बात सुन रहा था, भाई कांग्रेस के राज में तो कोई कानून था ही नहीं, कांग्रेस के राज में तो देश ही नहीं था। अरे कांग्रेस के राज में नू तो बता दो, 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी क्या?
नहीं तो वो नींव रख दी गई थी देश को बांटने की, उस दिन से तो तैयारी चल रही है आप लोगों की देश को बांटने की। बजरंग दास जी यही तो बताना चाह रहे हैं हम आपको, देश उस दिन से धीरे धीरे बढ़ता आया। यशपाल जी मैं आऊंगा सर, एक बार पूरी बात कर ले बजरंग जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। नहीं आप बोलिए बजरंग, नहीं गलत बात है, आप बोलिए वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। शांति से सुन रहा था। नहीं शांति से अगर आप गलत बोलोगे। यशपाल जी रुकिए सर, जवाब तो देना पड़ेगा। एक बार बजरंग जी अपना पूरा कर ले वक्तव्य, फिर मैं आऊंगा प्लीज। इनको यशपाल जी या तो इनसे डिबेट करा लो, इनको नोट करो, ऐसी बात है। नहीं आइए बजरंग जी मुद्दे पर आइए। बात हुई 15-15 मिनट बोल लेते हैं। बजरंग जी आइए मुद्दे पर आइए नहीं बजरंग दास जी आपने प्लीज सर, अब समय खराब मत करिए सर, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं मैं, मुद्दे पर आइए बजरंग जी। यशपाल जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। 1947 जहां जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस दिन के अंदर ये एयरपोर्ट, ये BSNL बनाए, जो बस अड्डे बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, सारी व्यवस्था किसने करी? ये भारतीय जनता पार्टी ने करी क्या? आपने करी है क्या? बजरंग दास जी एक मिनट सर, सवाल आज के मुद्दे पर रखिए ना सर। ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले विरोध किया, मगर गलत बात का मैं तौकीर रजा जैसे लोगों का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए जो लोगों को भड़का रहे हैं? और ऐसे मौलवियों का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बच्चियों का? गुप्ता जी मैं सबसे पहले क्या कहा, आप तो बाद में बोल रहे हो, मैं पहले बोल रहा हूं ना, मैं हिंदू परिवार से हूं, देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति हूं, और आप समझते हो कम से कम 10 संस्था मंदिर में चलाता हूं, मंदिरों में मैं सेवा कर रहा हूं, 15 प्रधान, मतलब इंटरनेशनल संस्थाएं हम चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर कोई आप किसी के उसकी आड़ के अंदर आप किसी दूसरे को गाली बकने लग जाओ, कांग्रेस को गाली बकने लग जाओ, है ये राजनीतिक नहीं तो क्या है? आप उनको छूट दे दोगे, हमें रोक लोगे? मैं बताना चाहता हूँ, आप असली बात पर क्यों नहीं आते? आप देश के अंदर जहां आपको ध्यान होगा, जब पहले 31 जुलाई 2023 के अंदर मेवात के अंदर दंगे हुए, कितने भारी दंगे हुए, जब हमारी शोभा यात्रा हिंदू धर्म की निकल रही थी, एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, मैं तुम्हारा दामाद मेवात में आया हूं, फूल माला लेके स्वागत करना, और वहां कितने कत्ल हुए, करोड़ों रुपए के व्यापारियों की दुकानें और मकान जला दिए गए। और आप चंदा देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप आंकड़े निकाल लो, दंगा होने से 2 दिन पहले DCSP छुट्टी पे चले जाते हैं। कौन छुट्टी पे भेजता है? आपको सब पता है। और आप देखते हो जब वही शोभा यात्रा 2024-25 में निकलती है, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उस शोभा यात्रा की फूल मोलों से स्वागत करते हैं, और जगह जगह मुसलमान ताले लगाकर खाना नाश्ता चाय देते हैं। भाई वहां तो भाईचारा खराब नहीं हुआ। और मैं एक बात कहता हूँ, पंजाब में जो बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आया, अहमदाबाद जिले के लोगों ने सैकड़ों ट्रक मतलब राशन के, कपड़े के वहां भी जाने काम किया, घर घर में चंदा इकट्ठा करने का काम किया। मैं कहता हूं हिंदुस्तान वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, एक छत के नीचे रहना चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना बजरंग दास जी, ये सबको समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ये आपकी कहने से भी नहीं होगा ना सर। बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके साथ, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा अगले राउंड में। हम शोएब सिद्दीकी साहब का एक रिएक्शन में ले लूं। गुप्ता जी आप 2 मिनट मेरी बात सुन लो पूरी। हाँ अच्छा बोलिए। एक बात कहना चाहता हूँ, सबके अपने धर्म है, मेरा धर्म है, मैं हिंदू हूं, मैं सभी देवी देवता का मानता हूँ, मेरा धर्म में मैं मान लूंगा। मगर एक बात कहता हूं, जब मैं अपने धर्म के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं मुसलमानों का जो मामला है, मुसलमान अपने मस्जिद में करे, कोई भी जबरन धर्म को अपना मान लो परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो दंगे फसाद होते हैं, आप असली बात पर आप भी जानते हो पराग जी, ये दंगे क्यों होते हैं, किस भी आपको होते हैं। हरियाणा में जाट नॉन जाट दोनों हिंदू होंगे, तो एक मुसलमान है, जाट नॉन जाट की राजनीति कौन करता है? आप कभी नहीं बात करते।
देश में हिंदू मुसलमान कौन करता है? आप तो क्षेत्रवाद की ठीक विकास है, की राजनीति ठीक कौन करता है? है, चलिए अब आप दोनों रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर, बजरंग जी और यशपाल जी आप दोनों रुकिए सर प्लीज। मेरा निवेदन आप लोगों से है, आप लोग समय खराब ना करें ऐसे। सिख हो, ईसाई हो, जो भारत माता की जय बोलेगा वही देश का नागरिक कहलाएगा और वही रहने लायक है देश के अंदर, धर्म चाहे कोई भी हो। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भारत माता की जय बोलेगा वही देश का नागरिक है, वो देश के अंदर रहने लायक है। नहीं तो देश का वो नागरिक नहीं है जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। ये तो देखिए, ये तो बजरंग दास जी, हमने तो ना कांग्रेस को कोसा, ना हमने कुछ कहा। 2047 के बाद BSNL ले आए, एयरपोर्ट को ऊंचा बना दिया। अगर 35 साल आपने 2017 की बात ये है कि जब ये सत्ता में थे तो इनका दायित्व बनता है, वो तो इनकी जिम्मेदारी है। 30 साल 35 साल चलिए अब थोड़ा सा रुकिए, मैं शोएब सिद्दीकी साहब के पास आ रहा हूँ। अब रुकिए सर, थोड़ा सा समय ऐसे खराब हो रहा है। बजरंग दास जी, यशपाल बत्रा जी प्लीज, मेरा निवेदन है। बजरंग जी अब मेरा निवेदन है सर, आप रुकिए सर। अतर जी आप भी रुकिए। बजरंग जी मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा रुकिए प्लीज सर। सिद्दीकी साहब, ये जो लाइन बजरंग दास जी कह रहे थे, एक मिनट सर, बजरंग जी रुकिए सर, आप लगातार मत बोलिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं सर। सिद्दीकी साहब को सुन लीजिए सर, ये तो सबको समझनी पड़ेगी लाइन, किसी एक के समझने से तो काम होगा नहीं। जब तक सब नहीं समझेंगे तब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। सिद्दीकी साहब देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जिस तरह चिराग से 100 चिराग जलते हैं, इस तरह ये मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें हर मजहब के लोग जब एक साथ आएंगे, मंजर-ए-आम पर आके अपनी बात कहेंगे, तब इस तरह के मामले जो है बहुत कम हो जाएंगे, बल्कि ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन सर एक बारीकी बात मैं बताना चलूँ सर आपको, कि आप देखिए सर, एक होता यह है कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार हो तो मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में अगर मजहबी मामले पे हुकूमतें होंगी तो मैं समझता हूँ मुल्क नहीं, धीरे धीरे हम आप भी खोखले हो जाएंगे। तो कम से कम मजहब के मामले को दूर रख के मुल्क को बढ़ने की आगे बात करनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर हर मजहब के जो बड़े बड़े आलिम हैं, महंत हैं, जितने भी लोग हैं, इनको मंजर-ए-आम पर आकर अपनी आवाम को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मामला को ना बढ़ाया जाए। क्योंकि होता क्या, चंद लोग इस तरह की बातें कर देते हैं और फिर आप देखिए आपकी डिबेट भी सर बिल्कुल सही मौजूद जा रही थी, लेकिन जब पर्सनली मामले अटैक होने लगते हैं तो डिबेट दूसरा रुख चला जाता है और बहुत अहम बात छूट जाती है। सर देखिए, हमारे नबी की जो बात है, शुरू में जब सब नबी वाली बात आई तो ये आया कि आई लव मोहम्मद के नाम पर ही मामला शुरू हुआ था। ये तो फिर मामला धीरे धीरे ये हुआ कि उन पे बात नहीं है, दूसरे पे मामला है। लेकिन नहीं, शुरुआत सर वहीं से हुई थी कि आई लव मोहम्मद कहने पे हुआ था। लेकिन जब इतनी डिबेटें बढ़ी और मंजर-ए-आम पर बात आके पर्दाफाश हुआ कि नहीं आई लव मोहम्मद, जबकि मेरे भी सब मेहमान बैठे हैं, उन्होंने बात कही कि आई लव मोहम्मद सब कहते हैं, अगर मैं कह दूं आई लव राम तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा, या अगर आप कह दें आई लव मोहम्मद तो क्या मुसलमान हो? ऐसा नहीं है। इस मुल्क जब आजाद जब मुल्क हुआ था तो उसमें हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों ने भी अपना खून को बहाया था, दिया था। लेकिन सर आप अगर एक बात बारीकी देखें सर, तो आजादी के बाद से अगर आप सर एक बात देखें तो जितने भी मामले रहे, मुसलमान को सबने जो है सिर्फ वोट बैंक समझा और फिर इसके अलावा कुछ नहीं समझा। और मंजर-ए-आम पर आने के बाद हुकूमतों ने क्या किया कि मुसलमानों को उनको हाशिए पे ला के रख दिया, और कभी भी कोई मामला आया तो ये हुआ कि मुसलमान को बेस बना लिया गया। सर सवाल यही है शोएब साहब, आप नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और मैं तौकीर रजा जैसे लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ कि ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, और अगर ये गलत आरोप है तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नेता, आपने कहा कि नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो लोग, शोएब साहब, सिद्दीकी साहब, मैं जब ये पूरा मामला चल रहा था, मैं अपने संवाददाता के साथ लाइव ऑन एयर था और मैंने उन तस्वीरों में देखा कि वहां कम उम्र के बच्चे भी हैं जिनके हाथों में इस तरह के पोस्टर थे जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। अब क्या ये गंगा जमुना तहजीब की बीज उनके अंदर बोया जा रहा है या नफरत का बीज उनके अंदर बोया जा रहा है? उनको ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे? हाँ सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हम अपने अपने धर्म को बड़ा बताएंगे, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाली लाइन कहां चली जाती है? सवाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी आवाज, एक बुलंद आवाज उठनी चाहिए जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कौम को बदनाम कर रहे हैं। तौकीर रजा जैसे लोग इसमें शामिल हैं, और ये कोई पहला मसला नहीं है। तौकीर रजा ने ना जाने कितने ऐसे बयान दिए जो आवाम को भड़काने का काम करते हैं। देखिए सर, होता क्या है कि एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन,
इसीलिए बिल्ली सब चूहों खा गई। मैं आपके चैनल से, आपका नेशनल चैनल सर, मैंने बहुत डिबेट आपके नेशनल चैनल में दी है, मैं आपके टीवी चैनल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शोएब सिद्दीकी शुरुआत करेंगे, सब शुरुआत करेंगे। और सर एक शेर मैं जरूर पढ़ूंगा कि एक आरजू नहीं हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। हर हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने मुल्क के लिए इस तरह जान देने की कुर्बान है, और था है और रहेगा। लेकिन चंद लोग होते हैं सर, हर मजहब में लोग होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, जिनको इस तरह की मोहब्बत जो होती है उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं शोषण छोड़ने पड़ते हैं। हमारे वहां भी कमी है, दूसरे मजहब में भी कमी है कि लोग देखो तो शोएब मंदिर सिद्दीकी साहब, इसमें मैं ठीक बीच है। में आपको एक बात के लिए टोकना अदरसन जी चाहूंगा। बोलिए। मैं आपकी बात सुन रहा था बिल्कुल आराम से। आप एक बात ये बताइए, जिस तरह से लव जिहाद के मामले सारे जितने भी ये लव जिहाद के मामले जो है, ये आपकी तरफ से जो है इनका जो एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या आपने कहीं पे किसी हिंदू संगठन को देखा है जो मुस्लिम जिहाद या मुस्लिम के धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने का कार्य करते हो? तो सबसे देखिए पहले सर, आप अपने लोगों की आलोचना कीजिए जो इस तरह के सर, गलत एजेंडे चला रहे हैं। उन्हीं एजेंडों से हमारा समाज बट रहा है, और एक्शन का रिएक्शन तो देखिए आएगा ही। अब ये धर्म परिवर्तन का जो विषय चल रहा है, अब जो हमारी ईसाई मशीनरीज हैं वो भी धर्म परिवर्तन में लगी हुई हैं, जो मुस्लिम मशीनरीज हैं वो भी धर्म परिवर्तन में लगी हुई हैं। क्या आप तो आपने सवाल किसी का हिंदू जवाब देने में मशीनरी भूल को गए। इस काम में देखिए देखा है आज तक? देखिए बिल्कुल वही बात आ जाती है। मैं आप देखिए मैंने आप पे, देखिए मैंने किसी मजहब पे आरोप नहीं लगाया। देखिए मेरे नबी, जिन पे ये बहस चल रही कई हफ्तों से, मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करोगे, नहीं करते हो तो तुम्हें उसका भुगतना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी लव जिहाद करता है, किसी मजहब का भी हो, वो गलत करता है और उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आप पे टिप्पणी नहीं करी, मैंने हमेशा सच का सामना किया सर, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। किसी ने भी अगर किसी मजहब को जबरदस्ती उसको बदलने की कोशिश करी है तो ठीक उसको है। सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो। सर एक सेकंड, हम्म। और सर इस मुल्क जो मुल्क होता है सर, हेलो। माफी चाहूंगा सर, ये मुल्क जो होता है, हर मुल्क जो है सर क्या- संविधान से चलते हैं। संविधान के बाद सर दो चीजें आती है, शासनादेश और अध्यादेश। शासनादेश से चलता है मामला, अध्यादेश से चलता है। अध्यादेश से अगर आप चलाएं या हम चलाएं वो गलत है। और जिस तरह बरेली घटना हुई है या इस मुल्क में जो माहौल चल रहा है, अगर संविधान से कोई अलग हट के जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे नबी ने मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। और सर मैं आपको एक बात बताता चलूं सर, कि हमारे वहाँ जो था सर, नबी हमारे जो थे, उनको एक औरत बराबर उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, और जब एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा तो वो उसके घर गए उसकी खैरियत लेने की, आखिर वो कूड़ा फेंकते क्यों नहीं आए। तो हमारे नबी का इस तरह पैगाम था, अगर हम नबी को मानते हैं और नबी की बातों को नहीं मानते तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। तो इस तरह मैं समझता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं नहीं, मेरे कितने हिंदू भाई दोस्त हैं जो आई लव मोहम्मद कहते हैं। अभी 12 रबीउल अव्वल में हजारों हिंदू भाई मेरे साथ जलसे में गए थे। तो ऐसा नहीं चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश करते हैं ठीक और है। सुरखुर होने मंजराम पर आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और जितने भी रियासत के वजीर आला हैं 29 स्टेटों के, उनसे भी गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो लोग दोषी उनको बख्शा ना जाए, लेकिन निर्दोष को कोई कुछ तरह की तकलीफ ना दी जाए। और ये ठीक है। मुल्क जो है, जो हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, ठीक है। आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, ठीक है। इस तरह के मुल्क आगे ठीक चलना है। चाहिए। एक रिएक्शन बजरंग दास जी से, फिर मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। बजरंग दास जी, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जांच हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। सवाल तो यही है सर कि जो असल जड़ है उस पर कार्रवाई कब होगी? लोग तो बहुत सारे पकड़े जाएंगे जिनके ऊपर आरोप लगेगा कि इन्होंने भड़काया, इन्होंने पहले नारेबाजी शुरू की या इन्होंने भीड़ को उकसाया, लेकिन जिन लोगों ने बयान दिया उनका क्या, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल यह है बजरंग जी। राग जी, दंगे करने वाला दोस्ती जितना है और दंगे भड़काने वाला उससे ज्यादा बड़ा दोस्ती है, और सह देने वाला वो भी उससे बड़ा दोस्ती है। ये जो सरकार से एक अपील है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी स्टेट में भी कार्रवाई करे, मजबूती से कार्रवाई करे। जो भी सह दे रहे हैं, ठीक है, जो ये इनको प्रोबल दे रहे हैं, ठीक है, कहां से धरना है, कौन धन दे रहा है, ठीक उस पर कार्रवाई ठीक है सर, ठीक है, जड़ को खत्म करना चाहिए। ठीक है। यशपाल बत्रा जी, यशपाल बत्रा जी, सर समय कम है, यशपाल बत्रा जी संक्षिप्त में रखिए। देखिए हम अभी मैं बजरंग दास जी की पहले सुनी थी जब मैं पिछली डिबेट जब कर रहे थे, और इन्होंने 2047 का जिक्र करा कि हमने 2047 से हमने जब बंटवारा हुआ उस समय देश बटा था, उस समय की बातें बताई उन्होंने। मैं उस समय की बात आपको बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान बना तब हिंदुओं की वहां पे
आबादी कितनी थी और आज की स्थिति क्या है और पाकिस्तान में क्या और इंडिया में क्या है, वो स्थिति मानसिक स्थिति का पता लगता है। देश को किस तरीके से धर्म परिवर्तन चलता रहा, देश के अंदर किस तरीके से काम चलता रहा। उस समय हिंदू वहां 20% थे, आज पाकिस्तान में 2% रह गए और उस समय 2047 में हिंदुस्तान में मुस्लिम 9% थे, आज वो 18% हो गए। इससे मानसिक स्थिति का पता लगता है कि धर्म परिवर्तन कितनी तेजी से पिछले समय के अंदर हुआ ठीक और है। अब किस तरीके से रुका और रुकता है। अगर कोई ठीक गलत है। करता है तो उसमें कार्रवाई होती है। यही बजरंग दास जी को मैं बताना चाह रहा था। इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ना कांग्रेस को दोष दे रहा, ना किसी को। आपने काम नहीं किया, हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ठीक है। फर्क इतना है, जो हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है सर, ईसाई हो, जो ठीक है। भारत माता की जय समय बोलेगा, इतनी इजाजत दे रहा है मुझे। वो देश के अंदर रह सकता है, किसी भी अतर जी तरह कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से रखिएगा सर। कोई बोल- अतर जी बहुत जल्दी से रखिए। हाँ, सर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा इस डिबेट में कि देखिए, सनातन धर्म ने और भारत भूमि ने विश्व में जितने भी लोग आए सबका सम्मान किया है, इस भूमि पे सबका स्वागत किया है। इस भूमि पे किसी के साथ हमारे सनातनी हिंदू भाई ने इतिहास गवाह कभी कोई अत्याचार नहीं किया। अब मैं शोएब सिद्दीकी जैसे जो मेरे मित्र हैं या मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे दो अल्फाजों में एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए, आप अगर जो एक कदम बढ़ते हैं तो हम 4 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप एक कदम बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हो। किसी भी विषय को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, ठीक है। समाज की सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है। और जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा और एक गंदी सोच और एक, ठीक है। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे उस ठीक है। बात को बोलने के लिए, और मैं उस विचारधारा को और उस कट्टर सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब सिद्दीकी तक साहब, आप सब ठीक है। लोग मिलके और हम सब ठीक है। मिलके ठीक है। इस सोच को नहीं बदलेंगे तब ठीक तक है। इसका कोई सिद्दीकी साहब, इलाज बस नहीं संक्षेप है। में रखिएगा, नहीं प्लीज। तो एक दिन एक्शन का रिएक्शन, ठीक है अतर जी, और अब रिएक्शन समय का बहुत कम है। एक्शन शोएब इतना सिद्दीकी बड़ा से आएगा जवाब ले लेता हूं मैं, कि बहुत देश के संक्षेप में अंदर प्लीज। जो हम नहीं चाह रहे ठीक है। वो बवाल मचेगी, ठीक है सिद्दीकी साहब, आप देश बोलिए। अस्थिर हो जाएगा। अतर जी आप रुकिए। सिद्दीकी साहब जी बताइए सर। वो कह रहे हैं कि सबको मिलना पड़ेगा सर, अगर हम एकता की बात कर रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा एकता दिखाने के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, बड़े भाई ने मेरे, जाहिर सी बात है। मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदुस्तान में हिंदू मेरा राम है और मुसलमान उसका लक्ष्मण है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको राम मानता हूं, आप भी मुझे लक्ष्मण मानिए। चंद लोग सर होते हैं, हर मजहब में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर जगह लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं इस तरह की बातें करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। मैंने हमेशा आपसे बात कही कि इस मुल्क में मुसलमान ने जान दी ठीक है, है। देता रहेगा, लेकिन ठीक है। चंद लोग होते हैं हर ठीक मजहब है। में। तो फिर आपके टारगेट नहीं। ठीक है। अगर साहब एनालाइज करें आप तो ठीक कहीं है। ना कहीं इस तरह के मामले होते हैं, तो हर मजहब में चंद लोग ऐसे ठीक है होते सर, हैं। माफी इस चाहूंगा तरह अब की आगे बातों- के लिए समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा। शोएब सिद्दीकी साहब आपका, बजरंग दास गर्ग जी आपका, यशपाल बत्रा जी आपका, अतरचंद जी आपका। बरेली में हिंसा को भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एक्शन लिया और फिर लाठीचार्ज करते हुए इन लोगों को खदेड़ा जो कि हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पलवल में मौलवी को पकड़ा गया है क्योंकि एक बच्ची का जबरन धन परिवर्तन करा रहा था। लेकिन सवाल ऐसे लोगों पर कार्रवाई को लेकर तो है ही, मगर उन लोगों से भी ये सवाल है जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं और जो प्रमुख लोग हैं अपने अपने धर्मों के। उनको कम से कम ये समझना होगा कि ऐसे लोगों की कड़ी मजम्मत की जाए जो भीड़ को उकसाते हैं और जबरन धन परिवर्तन का खेल चला रहे हैं, रैकेट चला रहे हैं। तो फिलहाल अभी बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब एक